हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट की 2024 सेंटअप परीक्षा का पॉलिटिकल साइंस का पेपर लाया, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला सवाल है, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपका उत्तर है ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 84। आपका आंसर है ऑप्शन ए 93। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 नवंबर 1946, 24 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 5 जनवरी 1947। आपका उत्तर है 13 दिसंबर 1946। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। आपका आंसर नीति आयोग हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी सचिदानंद सिन्हा। आपका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद में शामिल है ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। आंसर है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा के चुने गए सदस्य सीधे भारत के नागरिक। आपका आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी? ऑप्शन ए 563, ऑप्शन बी 564, ऑप्शन सी 565, ऑप्शन डी 584। आपका आंसर है ऑप्शन सी 565। निम्न में से कौन सा संविधान मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, आपका आंसर है धर्मनिरपेक्षता। पूना पैक्ट संबंधित था हिंदू मुस्लिम मुद्दे से, दलित मुद्दे से, संवैधानिक विकास से, शासन से। आंसर हो जाएगा दलित मुद्दे से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 27, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। आपका आंसर है अनुच्छेद 29। मूल संविधान में कितने भाग थे? आपका ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24, ऑप्शन डी 22। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति, प्रांत सुधार समिति, सर्व समिति कमीशन। आंसर है प्रारूप समिति। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। उत्तर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। आपका आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आपका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संविधान के किस भाग में राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है?
ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन पंचम। अगर आपको इस सवाल का क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में इनमें से कौन सा मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन। आपका आंसर है सी, संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों के में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। आपका आंसर है संसद। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। आपका आंसर है ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? ऑप्शन ए कानूनी रूप से बाध्यकारी, ऑप्शन बी अदालतों में न्याय योग, ऑप्शन सी इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक दायित्व है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन सी, इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक दायित्व। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। आपका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1980। आपका आंसर है ऑप्शन बी 1975। वित्त विधेयक को राज्य कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन। आपका उत्तर है ऑप्शन ए 7 दिन। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1687, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1950। आपका आंसर है ऑप्शन बी 1688। भारत में पहला नगर निगम के 1688 में चेन्नई मद्रास में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन सी संसद। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। आपका आंसर है ऑप्शन सी 1952। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन 4 भाग 4। आपका उत्तर है ऑप्शन बी भाग 2। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। अपना आंसर कमेंट में लिखें। आपका उत्तर है ऑप्शन डी 25। निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए अंधविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, ऑप्शन बी महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन बी महाभियोग के द्वारा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। आपका उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर।
अनुच्छेद 335 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। आपका उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी निर्वाचन आयुक्त। आपका उत्तर है ऑप्शन बी राज्यपाल। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी पद्मा नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी नंदिनी सतीपति। आपका उत्तर है सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चैप्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन बी संयुक्त संतुलन, ऑप्शन सी शांति निर्माण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन सी शांति निर्माण। भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपका उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। आपका उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। इनमें से कौन सा एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत का सम्मान करना, ऑप्शन सी वन्य जीवन के प्रति सम्मान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रध्वज का सम्मान। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपका आंसर है नीति निर्देशक तत्व। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। 42 का आंसर है ऑप्शन डी कभी नहीं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन डी 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन डी 3 साल। आपका आंसर है ऑप्शन डी 3 वर्ष। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन बी राज्यों का संघ। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राज्य पुनर्गठन आयोग में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद में। आपका आंसर है ऑप्शन ए संसद में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब है राजनीति में सब एक समान। ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। आपका आंसर है ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी संविधान का संशोधन से राज्य पुनर्गठन विधेयक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन ए धन विधेयक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन की विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक, ऑप्शन डी गैर धन विधेयक। आपका आंसर है ऑप्शन बी संविधान संशोधन की विधेयक। 49 नंबर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ऑप्शन ए सदस्य होता है, ऑप्शन बी पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी और विरोध, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी पदेन अध्यक्ष होता है। निम्न में से कौन सा संसद अंग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। आपका आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आज के लिए बस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कल फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल कराया जाएगा।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।